नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हाजिर है आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके। बारिश के मौसम है और बारिश के मौसम में सभी को पकौड़े खाना बहुत पसंद लगता है। आपने कई तरह के पकौड़े खाए होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अरवी के पत्तों के पकौड़े। अरवी की सब्जी आपने कई बार खाई होगी, अलग अलग तरह की खाई होगी, लेकिन अरवी के पत्तों के भजिए वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि ये बनते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत कुरकुरे बनते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ इसके लिए हमको किन किन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है, क्योंकि हम अरवी के पत्तों के भजिए बना रहे हैं तो हमें अरवी के पत्तों की आवश्यकता है। देखिए हमने ये पत्ते लिए हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ज्यादा बड़े पत्ते ना लें, क्योंकि ज्यादा बड़े पत्ते जो हैं कई बार गले में प्रॉब्लम देते हैं। तो छोटे छोटे पत्ते ही सिलेक्ट कीजिएगा। और इनको हमने धो के साफ करके रख लिया है। इसके लिए हमको जो चाहिए, 2 कटोरी, छोटी कटोरी से हमने बेसन लिया है। और इसमें जो हम मसाले मिलाएंगे उसमें हम आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच अजवान, आधी चम्मच सौंफ, आधी से पौना चम्मच हल्दी और आधी चम्मच जो है वो हमको गरम मसाला और नमक स्वादानुसार। मैंने इसमें 1.5 छोटा चम्मच डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा नमक कर सकते हैं। अब इसके साथ हमको, चूंकि अरवी के पत्ते जब बनाए जाते हैं तो हम इसमें जो बेसन है वो पत्तों पे लगाएंगे। इसको हम पानी में भापते हैं, तो इसलिए जब तक हम सारी सामग्री तैयार करते हैं तब तक हम क्या करेंगे, गैस पर पानी, एक कढ़ाई में पानी रखेंगे और उस पे इस तरह से छन्नी या यदि आपके पास कोई जाली हो तो वो रख देंगे और इसको हम ढक के गर्म करेंगे। जब तक हमारा ये सामान तैयार होगा तब तक हमारा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। तो हम गैस को ऑन कर देते हैं और जब तक हम सारी सामग्री को मिलाकर हमारे अरवी के पत्तों की रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पत्तों की डंडियों को काट लेंगे और इनको सबको एक तरफ कर देंगे। इस तरह से आप सारे पत्तों की डंडियों को काट लें। अब हम बेसन में सारे मसाले मिला लेंगे और इसका हम घोल तैयार करेंगे। हमारा जो घोल है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा रखेंगे। मिर्ची भी आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सबके स्वाद पे डिपेंड करता है। ये हमने इसमें नमक, ये हमारे सारे मसाले हमने मिला लिए हैं। अब हम इसका घोल तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका बैटर जो है वो तैयार करना है। बहुत पतला नहीं करना है हमको, क्योंकि हमें जो है वो इन पत्तों पे इसे लपेटना है। और लपेटने के बाद हम इन पत्तों को, जो पानी हमने रखा है गर्म करने के लिए, उस पर रखकर, जिस तरह से हम खमन को भाप देते हैं, इडली को खमन को, इसी तरह हम इनको भाप में पकाएंगे। तो देखिए हमारा बेसन का घोल जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको थोड़ा सा अच्छा सा फेंट लीजिए। फेंटने से जो बेसन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें क्रिस्पीनेस और बढ़ जाएगी पत्तों में। देखिए हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और ये देखिए हमारा घोल इस तरह से तैयार हो गया है। हल्का सा ये थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा छोटी 2 चम्मच के लगभग पानी मिलाकर और इसको हल्का सा इसको हम पतला करेंगे। हल्का सा, बहुत ज्यादा पतला नहीं करें, नहीं तो ये पत्तों पे टिकेगा नहीं और फिर जो है आपके भजियों में ये जब हम पानी पे रखेंगे तो सारा बेसन जो है वो नीचे पानी में गिर जाएगा। देखिए हमारा पानी भी जो है वो बॉईल हो रहा है। पानी भी अच्छा बॉईल हो गया है। ये देखिए ये हो गया हमारा घोल तैयार। अब हम इसको एक एक करके सारे पत्तों पे लपेटेंगे। तो इस तरह से एक प्लेट पर इस पत्ते को फैलाएंगे और इस बेसन के घोल को इस पर डालकर इस तरह से अच्छे से इस पे चारों तरफ फैला दीजिए। बहुत ज्यादा मोटी इस पे परत नहीं रखना है हमको। देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए। ये जिस तरह से हमने इस एक पत्ते को तैयार किया है, आप सारे पत्तों पर बेसन लगाएंगे। और देखिए जब बेसन, देख रहे हैं आप, मैंने बहुत पतला सा लगाया, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं लगाना है हमको। इसके बाद हम इस पत्ते को इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पत्तों को बेसन लगाकर और इस तरह से रोल बना लेते हैं।
देखिए इस तरह बेसन लगाइए इस पे और इस तरह से आप इसको अच्छे से फैला लीजिए। देखिए हमने बहुत ज़्यादा मोटी इस पे परत नहीं रखी है, क्योंकि जब ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर उसको पकने में भी टाइम लगेगा और फिर वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती है इनकी। इस तरह से फिर हम इनको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब बाकी बचे हुए सारे पत्तों को हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे पत्तों में हमने बेसन अच्छे से लपेट दिया है। अब हम जो पानी हमने बॉईल करने रखा था, इसमें हमने जो छन्नी रखी थी, अभी हम गैस को हमने कर लिया है धीमा। अब हम धीरे से इनको उठाएंगे और उठाकर इस पर इस तरह से रख देंगे। सारे पत्तों को हम एक लाइन से ऐसे जमा देते हैं, जिससे ये देखिए इस तरह से इनमें बराबर मात्रा में भाप लगती रहे। तो ये इस तरह से हमको आप इस तरह से उनको एडजस्ट कर लीजिए। देखिए ये हमने लगा दिए हैं। अब सारे पत्तों को हमने इसमें जमा दिया है। अब हम इसको इस तरह से ढक देंगे और गैस को थोड़ा सा मीडियम आंच पे कर देंगे। इसको मीडियम आंच पे करने के बाद हम 5 मिनट तक इसको ढककर पकने देंगे। इसके बाद हम 2 से 3 मिनट इसको लगभग धीमी आंच में पकाएंगे। इसके बाद फिर इसको ओपन करेंगे हम। देखिए जो हमारे अरवी के पत्ते हैं ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखिए ये बेसन भी जो है बिल्कुल कच्चा नहीं है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो हम एकदम से नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए 2 मिनट, उसके बाद हम निकाल के इसको प्लेट में रखते हैं। कि हमने इनको निकाल के रख लिए हैं। अब ये इस तरह से ये आपके पत्ते तैयार। अब आप इनको चाकू से इस तरह से कट कर लीजिए। ये देखिए देखिए इस तरह हमने ये हमारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं और इसको हम धीमी आंच में होने देंगे। देखिए इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तलेंगे। फिर इसको आप टमाटर सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ जिसके साथ चाहे वैसे सर्व करें और इनका आनंद लीजिए। तो बारिश में जब गर्मा गर्म पकौड़े हों और बारिश आ रही हो तो इसका आनंद चौगुना हो जाता है। देखिए हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसको प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, सावधानी से निकालिए आप। और इसी तरह आप बचे हुए सारे पकौड़ों को तल लीजिए। तो आपके स्वादिष्ट अरवी के पत्तों के पकौड़े तैयार हैं। इसे सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए और सभी को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें। थैंक यू।